जय माता की दोस्तों, राधे राधे। संपदा माँ का डोरा और दशा माता का डोरा कैसे किस प्रकार तैयार किया जाता है, कैसे बांधा जाता है, वो विधि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये डोरा जो है दुल्हन के दिन, होली के अगले दिन लिया जाता है। सबसे पहले आप एक चौकी लगा लीजिए, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। फिर एक थाली में स्वास्तिक बना लीजिए। अगर आप स्वास्तिक नहीं बना पा रहे हैं तो आप गणेश जी की स्थापना चौकी पर कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना इसलिए की जाती है कि हमारे सारे काम शुभ हो। संपदा माता का अर्थ होता है घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी माता की स्वरूप होती है। ये घर में अन्न धन की कमी को नहीं होने देती, इसलिए सुहागन ये डोरा लेती हैं। ये डोरा लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप एक लोटा जल लें और लोटे पर स्वास्तिक बना लें और फिर उस पर 13 टिक्कियाँ सिंदूर की या हल्दी कुमकुम की लगा लें, क्योंकि यह बहुत शुभ मानी जाती है। तो आप एक अवश्य छोटा सा स्वास्तिक बनाएं और इस पर 16 तार, एक जो हम धागा बनाने वाले हैं उसमें 16 तार होने चाहिए। उसके बाद हम इसमें 16 गांठें लगा लेंगे। डोरा थोड़ा लंबा लें, क्योंकि ये डोरा हमें अपने गले में पहनना होता है, क्योंकि गांठें लंबाई के हिसाब से ही लगाइए। यह जो मंगलसूत्र होता है आप इसे उसमें भी लपेट सकती हैं। तब 16 गांठें जब आप संपदा माता का डोरा लेती हैं तो संपदा माता का डोरा पूजन करते हैं, तो आप उसे व्रत में अवश्य पहने या आप पूजा में अवश्य रखें। लेकिन जब इस डोरे को आप खोलती हैं तो यह बैसाख के महीने में खोला जाता है और आखा तेज के दिन इसे डोरे को खोला जाता है। आखा दोज बोलते हैं तो उसको खोला जाता है, या तीज को खोला जाता है, बैसाख में खोला जाता है, या बैसाख लगते ही आप इसे खोल सकते हैं। तब जरूरी होता है कि आप इसमें व्रत रखें। लेकिन आज व्रत नहीं रखना है, क्योंकि आज तो हम सिर्फ डोरे को तैयार कर रहे हैं। इसमें आप किसी दूसरे की भी मदद ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लोटे से एक मदद ली है। आप किसी भी माता बहन को पकड़ाकर या किसी बच्चे के हाथ में देकर डोरा बना सकते हैं। और रात को आपको हल्दी भिगो कर रखनी है, उसमें यह डोरा हल्दी को घिसना है, उसका पेस्ट बनाना है, उस हल्दी में भिगोकर इस डोरे को रखना है। उसके बाद आपको हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक थाली में बनाना है। उस डोरे की पूजा की जाती है, क्योंकि जिस दिन हम इस डोरे को लेते हैं इस डोरे की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इसके बाद दशा माता का डोरा भी आप ले सकते हैं, जिसमें 10 गांठें होती हैं, 10 तार होते हैं। वह डोरा 10 तारों का ही होता है। कहीं कहीं तो होली से दुल्हन से चैत्र पक्ष की 10वीं तिथि तक दशा माता का डोरा लिया जाता है। अगर आप चाहती हैं तो यह डोरा आप दुल्हन से अगले दिन दोनों डोरों को तैयार कर ले सकती हैं, दशा माता का भी और संपदा माता का भी। इस डोरे को गले में पहना जाता है तथा इसे आप डोरे को आज के दिन ही ले सकती हैं। होली की आज के बाद सुबह को जब आप स्नान कर ले उस दिन से ही आप दशा माता का डोरा भी ले सकती हैं। तो आप इसको बनाकर साइड में रख लें, और संपदा माता का डोरा सबसे पहले लिया जाता है और दशा माता का डोरा उसके बाद लिया जाता है। लेकिन आप इसको तैयार एक साथ कर सकती हैं। दशा माता का डोरा भी एक साथ बना सकती हैं, उसके बाद आप संपदा माता का डोरा बनाकर एक साइड में रख सकती हैं। और इस संपदा माता की कहानी सुननी चाहिए। उस दिन जिस दिन आप डोरा खोलती हैं उस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। संपदा माता की कहानी जरूर सुने। इसमें नल दमयंती की कहानी कही जाती है और यह कहानी सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। पहले आपको नल दमयंती की कहानी सुननी है और उसके बाद आपको गणेश जी की भी कहानी सुननी है। आप इस व्रत में गणेश जी की कहानी अवश्य ही सुने, क्योंकि शीतला माता सप्तमी की कहानी या संपदा माता की कहानी में गणेश जी की कहानी का अधिक महत्व होता है। तो जब आप ये डोरा होली से अगले दिन लेती हैं और इसमें आप 16 हाथ में 16 जो जौ की दाने होते हैं वे लीजिए, और इस तरह से आप हाथ में 16 जौ के दाने लेकर इस पूजा कथा को अवश्य सुने। अगर आप इसे गले में नहीं पहनना चाहती हैं तो जौ के दाने आप एक डिब्बी में रख सकती हैं और ये धागा भी आप डिब्बी में रखें।